नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हम लगातार बात करते रहे हैं और जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं उन सबको मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर किया है। और पश्चिम बंगाल में पिछले लगभग 4-5 दिन से एक खबर बड़े ज़ोर शोर से उड़ रही है, वो है शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु अधिकारी जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे ममता बनर्जी के और जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया था, उनकी नाराज़गी है ममता बनर्जी से और उनकी नाराज़गी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले वीडियो में जब मैंने आपसे इस बारे में बात की थी तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर शुभेंदु अधिकारी को मनाने में टीएमसी कामयाब रहती है और शुभेंदु अधिकारी वापस लौट जाते हैं टीएमसी में, तो उसके बाद बीजेपी की क्या पोजीशन होगी, क्योंकि बीजेपी उन्हें ग्रैब करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी चाहती है कि शुभेंदु अधिकारी को अपने दल में शामिल कर लिया जाए और जो 35-40 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उनका प्रभाव है, उन सीटों पर पार्टी अपना प्रदर्शन सुधारे और इस बार पहली बार सरकार बनाने का ख्वाब देखे। इस पूरे डेवलपमेंट में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में नहीं आते हैं और अपना इरादा बदल लेते हैं, वापस ममता बनर्जी के पास चले जाते हैं, ममता बनर्जी से उनकी सुलह सफाई हो जाती है, तो क्या उसके बाद बीजेपी की पोजीशन बनेगी स्टेट में। बीजेपी को अकेले जाना चाहिए, किसी के सहारे की ज़रूरत है नहीं उनको। तो मेरा मानना ये है कि बीजेपी, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बीजेपी ने जो भी अपना कैडर खड़ा किया है, जो भी सफलता हासिल की है अब तक पश्चिम बंगाल में, वो अपने हार्डकोर कार्यकर्ताओं की वजह से ही हासिल की है और बाहर से आने वाले नेताओं की वजह से उसे कुछ नहीं मिला है। और पिछली बार 18 लोकसभा सीटें जीती 2019 में, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दम पर ही जीती गई। तो शुभेंदु अधिकारी का आना या ना आना कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रखेगा मेरे हिसाब से, मेरा ये मानना है। अलबत्ता शुभेंदु अधिकारी ने इन सब खबरों का खंडन कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने इस बात पर भी एतराज़ जताया कि जब मेरी टीएमसी के टॉप लीडर्स अभिषेक बनर्जी, जो कि भतीजे हैं ममता बनर्जी के और जिन्हें लेकर शुभेंदु की नाराज़गी है, और सौगत राय जो कि एमपी हैं टीएमसी के, सुदीप बंदोपाध्याय जो कि बड़े नेता हैं टीएमसी के, इन सब लोगों को लेकर हमने मीटिंग की और बंद कमरे में मीटिंग हुई। तो इस मीटिंग के बाद सौगत राय ने बाहर आकर मीडिया के सामने ये कैसे कह दिया कि हमने शुभेंदु को मना लिया है, शुभेंदु अब पार्टी में बने रहने के लिए तैयार हो गए हैं। इस बात को लेकर शुभेंदु ने नाराज़गी जाहिर की और शुभेंदु ने ये कहना शुरू कर दिया है कि मैं अभी माना नहीं हूँ और ऐसी खबरें बेकार हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है, इस्तीफ़ा दे दिया तो दे दिया। अलबत्ता अभी शुभेंदु अधिकारी ने ये स्पष्ट नहीं किया है, वो पहले से ही उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी वाले इस मौके की तलाश में हैं कि शुभेंदु अधिकारी हमारे पास आ जाएं, हम शुभेंदु को लेकर चुनाव लड़ें। लेकिन दिलीप घोष जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो खुलेआम कह चुके हैं कि अगर शुभेंदु अधिकारी हमारे पास आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी शुभेंदु अधिकारी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है और शुभेंदु को ये लगा कि सौगत राय ने मीटिंग की जो डिटेल्स हैं वो मीडिया के सामने लीक करके उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। सौगत राय ने, जो पुराने नेता हैं टीएमसी के, उन्होंने मीटिंग से बाहर आने के बाद ये कह दिया था कि शुभेंदु अधिकारी से सारे डिफरेंसेस सुलझा लिए गए हैं, जो भी उनके मन में बात थी उन्होंने हमसे कह दी, हमारे मन में जो बात थी हमने उनसे कह दी, हम सब लोग अब एक साथ एक मंच पर हैं और सारी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव वातावरण में बातचीत हुई है। इस बात से शुभेंदु को बड़ी नाराज़गी हुई है। शुभेंदु अधिकारी को लगा कि जिस इरादे से उन्होंने अपना परिवहन मंत्री का पद छोड़ा और भी कई बड़े पदों से इस्तीफ़े दिए, हालांकि अभी वो टीएमसी के विधायक हैं, विधिवत रूप से विधानसभा से उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि वो बहुत जल्दी इस्तीफ़ा दे देंगे। उनकी जो बातचीत बीजेपी के साथ चल रही है, बताया भी जाता है कि अमित शाह जल्दी से आने वाले हैं यहाँ, बहुत जल्द,
और शायद उनकी मौजूदगी में वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। लेकिन शुभेंदु अधिकारी इस बात को लेकर नाराज़ थे। उन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया और आज यानी कि 3 दिसंबर को उन्होंने अपने तुमलुक इलाके में, तुमलुक जो उनका क्षेत्र माना जाता है, और तुमलुक में उन्होंने एक कार्यक्रम में सारी अपने मन की बात कही। और इस कार्यक्रम में उन्होंने किसी बैनर का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने टीएमसी के झंडे का इस्तेमाल नहीं किया, अपने राजनीतिक पद का इस्तेमाल नहीं किया, और उन्होंने एक तरीके से एक निर्दलीय विधायक की तरह इस कार्यक्रम में भाग लिया। और इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मेरी पहचान पश्चिम बंगाल है और भारत के बेटे की है, मैं हमेशा बंगाल के लोगों के लिए लड़ता रहूँगा। और उन्होंने तमाम तरह की बातें की। उन्होंने इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी के कुछ करीबी लोग जिनके हवाले से मीडिया में खबरें छपी हैं, उनका कहना है कि शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल माने नहीं हैं और वापस उनकी नाराज़गी कायम है, और उन्हें जो मनाने की बात तथाकथित रूप से टीएमसी कह रही है वो बिल्कुल गलत है। यानी कि अब शुभेंदु अधिकारी खुलकर मैदान में आ रहे हैं। और उन्होंने आपको मैं बताऊं कि शुभेंदु अधिकारी क्यों इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि मेदिनीपुर, जहाँ के वो बिलोंग करते हैं, जहाँ से वो उनका जो गढ़ है, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम और बीरभूम, ये इलाके हैं जहाँ पर 40-45 से सीटें ऐसी हैं जहाँ पर वो चुनाव के नतीजों पर प्रभाव डाल सकते हैं। और इन्हीं इलाकों को लेकर ये सारी लड़ाई चल रही है। और ममता बनर्जी, अब उनके अगेंस्ट भी ममता बनर्जी भी अपनी गतिविधियां बढ़ा रही हैं। और उन्होंने जो आज रैली होल्ड की, उसमें ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में तुमलुक जो इलाका है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो यहाँ पर जो खुदीराम बोस जो शहीद हुए हैं, उनकी याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इस कार्यक्रम में उन्होंने काफ़ी बातें कही अपनी, और उन्होंने कहा कि टीएमसी के जो लीडर का किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इस मीटिंग के बाद जो भी सारी चीज़ें डिटेल से निकल कर सामने आई, उस बात से उनकी नाराज़गी है निश्चित रूप से, ये बात तो वो स्पष्ट कर चुके हैं। और फ़िलहाल अब स्थिति जो मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी बताया जाता है कि अब 6 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अपने होम टाउन कांठी में, जो कि ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वहाँ पर हो सकता है कि वो इस बारे में कोई बड़ी बात कहें। तो फ़िलहाल अभी 2-3 दिन का और इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी को इंतज़ार होगा अमित शाह के आने का भी, क्योंकि इस समय अगर बीजेपी में कुछ काम होना है या बीजेपी में कोई घटनाक्रम घटित होना है, तो उसमें अमित शाह की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, ये तो तय है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी में एंट्री अब निश्चित है। और ये जो उन्हें मनाने की बात टीएमसी ने फैलाई थी, इससे बात बनने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे। मैंने अभी हाल ही में एक सर्वे कराया था, अपने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी, और उसमें आपसे ये जानने की कोशिश की थी कि आप किस स्टेट की राजनीति के बारे में ज़्यादा वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने, आप में से 67% लोगों ने ये कहा कि हम वेस्ट बंगाल पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो वेस्ट बंगाल पर तो दोस्त वीडियो बनते रहेंगे। इसके अलावा मैंने तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, इन सब राज्यों पर भी वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं, जहाँ पे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो हम नज़र बनाए रखेंगे वेस्ट बंगाल की गतिविधियों पर। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।